नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। WHO ने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। इसका मतलब ये है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब पूरी दुनिया में हो सकेगा। इस वैक्सीन को चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप की सहायक कंपनी बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है। लेकिन ये वैक्सीन कैसे काम करती है, ये वैक्सीन कोरोना से बचाने में कितनी इफेक्टिव है, WHO के इमरजेंसी यूज अप्रूवल का क्या महत्व है, इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। चाइनीज वैक्सीन सिनोफार्म पश्चिमी देशों से इतर पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे WHO ने समर्थन दिया है। इसे कोवैक्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिसके तहत कम और मध्यम आय वाले देशों को वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। भारत ने कोवैक्स प्रोग्राम के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही कोविशील्ड कई देशों को भेजी थी, पर फरवरी के बाद से दूसरी लहर की वजह से एक्सपोर्ट रोक दिया गया। इसका फायदा चीनी वैक्सीन को हुआ और अब ये 50 से ज्यादा देशों में लगाई जा रही है। आपको बताते हैं कि ये वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है। दरअसल सिनोफार्म वैक्सीन इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनी है, यानी भारत में बन रही कोवैक्सीन जैसी ही है। भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन को ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर इसी प्लेटफॉर्म पर बनाया है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में वायरस को गर्मी, रसायन या रेडिएशन की मदद से कमजोर करते हैं। ऐसे वैक्सीन बनने में वक्त लगता है। इसके 2 से 3 डोज लग सकते हैं। पोलियो और फ्लू के वैक्सीन इसी पैटर्न पर बनते हैं। दुनिया भर में जिन वैक्सीन का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हो रहा है, उसमें सिनोफार्म के अलावा कोवैक्सीन और सिनोवैक में ही इनएक्टिवेटेड वायरस का इस्तेमाल किया गया है। सिनोफार्म की वैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स चीन के साथ साथ 5 अरब देशों में हुए। WHO के मुताबिक ये वैक्सीन 79% इफेक्टिव है, पर वॉलंटियर्स में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कम थी। इसके बाद भी WHO ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा तय नहीं की है। क्लिनिकल ट्रायल्स से निकला प्राथमिकता डेटा और सपोर्टिव इम्यूनोलॉजिकल डेटा बताता है कि वैक्सीन बुजुर्गों में भी काफी इफेक्टिव है। इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि WHO ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल का महत्व क्या है। दरअसल WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में महामारी जैसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में हेल्थ प्रोडक्ट की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को जांचा जाता है। WHO ने फाइजर की वैक्सीन को 31 दिसंबर 2020 को, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को 15 फरवरी 2021 को और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को 12 मार्च को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया था। WHO के मुताबिक इमरजेंसी स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द दवा, वैक्सीन और डायग्नोस्टिक टूल्स विकसित करना और अप्रूव करना जरूरी है, वो भी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी के मानकों पर खरा रहते हुए। ये असेसमेंट महामारी के दौरान व्यापक स्तर पर लोगों के लिए इन प्रोडक्ट्स की उपयोगिता सुनिश्चित करता है। क्या भारत सिनोफार्म वैक्सीन को इंपोर्ट करेगा, ये सवाल भी बड़ा है, तो इसका जवाब है नहीं। भारत वैक्सीन डोज की कमी को दूर करने के लिए पूरी दुनिया की ओर देख रहा है, पर चीन की वैक्सीन आएगी या नहीं, इस पर अभी तक किसी भी सरकारी अधिकारी ने कुछ नहीं कहा है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रैल में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेकर इम्पोर्टेड वैक्सीन को मंजूरी देने के नियम बदले थे। इसमें तय किया था कि जो वैक्सीन अमेरिका, UK, यूरोप, जापान और WHO से अप्रूव होगी, उसे भारत में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब सिनोफार्म की वैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दे दिया है, तो इसके भारत आने की एक बाधा दूर हो गई है। चाइनीज वैक्सीन लगवाने के बाद परेशानी सेशेल्स के आंकड़ों में सामने आई है। 1 लाख की आबादी वाले इस देश में ज्यादातर लोगों को चीनी वैक्सीन लगी है, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां नए केस इतनी तेजी से बढ़े कि स्कूल बंद करने पड़े और लॉकडाउन जैसे उपाय करने पड़े। हैरानी की बात यह है कि नए केस में 37% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं। वहाँ इसके कारणों का पता लगाने के लिए जाँच शुरू हो गई है। सेशेल्स उन देशों में शामिल है जिन्होंने चीनी वैक्सीन से अपनी आबादी को वैक्सीनेट करने की शुरुआत की थी, लेकिन यहाँ रोज नए केस बढ़ रहे हैं। 37% नए केस में वो लोग शामिल हैं जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। ऐसे में WHO के चाइनीज वैक्सीन को अप्रूवल देने के फैसले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।